भक्त हूं। आहा, और भगवान के भक्तों का जो अपमान करते हैं भगवान के, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इसी कलयुग में ही रसखान जैसे भगवान के भक्त भी हुए। हाँ? जूती पहनाने के लिए रसखान जी पागल हो गए, भगवान को वृंदावन पहुंच गए। हाँ? और पुजारी लोग रसखान को अंदर नहीं जाने देते। हाँ? भगवान ग्वाले बन के कलयुग में गीता प्लस गोरख से भक्तांग का एक पुस्तक ग्रंथ निकलता है, उसमें ये कथा आती है, आप लोग पढ़ना। भगवान ग्वाले बनकर रसखान के सामने आ जाते हैं और अरे भैया तुम मुझे जूती पहनाना चाहते हो। रसखान पहचान नहीं पाया भगवान को। पहनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तू बड़ा सुंदर है और मेरे प्रभु ने रसखान को दर्शन दे दिए। अब समझो जरा, विचार करिए, भगवान को जाति वर्ण व्यवस्था कुछ मतलब नहीं। अगर भगवान को सिर्फ भगवान का भक्त होना चाहिए जी, बस हम भगवान के भक्त बन जाए। हम क्या है? नहीं, ये सब संसार के लिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते
कविता आज सुना रहे हैं, क्योंकि जैसे श्रोता होते हैं वैसी ही कथा होती है। आज हमारी माताओं के साथ में तो संभ्रांत हमारे महाराज जी हमारे कहीं पढ़े लिखे भक्त विद्वान जी यहाँ बैठे हैं, तो हमने कहा चलो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं जरा बल दे रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। भरने पेट दुनिया में पशु ही पेट भरते, भरने पेट दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिसे इंसान का दिल है इंसान। हम पहले इंसान बने और इंसान की बात फिर भगवान के भक्त बने। तो बस इतना ही भगवान को चाहिए। आज सुदामा जी के पैरों में प्रभु हाथ जोड़ करके नहीं, आप ब्राह्मण देवता का चरण हमारे घर में पड़ जाए तो ये हमारा घर पवित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे में, पैर के दाहिने अंगूठे में मेरे प्रभु का वास रहता है। ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में, इसीलिए अगर छूना चाहिए तो ब्राह्मण के अंगूठे छूने चाहिए, घुटने नहीं। भगवान की जय 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 श्री राम। किसी के भी पैर छुओ तो उसके अंगूठे छुओ, हाँ, और दाहिना अंगूठा विशेष रूप से। आज सुदामा जी को महाराज लेकर के अपने महलों में बैठाते हैं और महलों में बैठा करके जैसे ही मेरे प्रभु की नजर सुदामा के पैरों में पड़ती, यहाँ मेरे प्रभु की आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन के भय कंटक जाल लगे पुरजोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए कितने दिन खोए। और देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा ने भी करुणा करके रोए। अपने मित्र के चरणों को ठंडे जल से धुलूंगा। सेवा करते समय विवेक का होना भी बड़ा आवश्यक है। हाँ, गुरु जी आए हैं और गुरु जी को गर्मे गर्म खीर खवा दो तो मोर, तो सेवा में विवेक, हाँ,
क्या किया? शीघ्रता से मेरे प्रभु को गर्म जल उष्ण जल नहीं मिला तो मेरे गोविंद ने अपने आंखों से जितना उष्णता चाहिए इतने उष्णता से अपने नैनों के जल से करुणा सिंधु ने मेरे दीन दयाल ने अमृत की चक्र को धुला है महाराज। ब्राह्मण के चरणों को धुला है। निर्मल नीर और इसके बाद सुंदर स्नान कराया। मल मल काया कांति निखार। और जैसे सुदामा जी को दूध दही घट से बड़ा पंचामृत से सुंदर स्नान कराया गया। सुदामा जी महाराज सुदामा जी का शरीर दिव्य कांता युक्त हो गया और इसके पश्चात सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाने के बाद मेरे प्रभु पूछते हैं और भैया तूने विवाह कर लिया? अरे विवाह करने की बाद में मुझे बुलाया भी नहीं। अरे कम से कम विवाह में ही बुला लेते अपने मित्र कृष्ण को। सुदामा जी मुंह बना के कहते हैं कन्हैया बोले हमारा तो एक ब्याह भाव, हमारा तो एक ब्याह हुआ और हमने शुक्ला जी नहीं बुलाया, लेकिन बोले तुम्हारे तो 16,100 विवाह हुए। कितने? अरे एक में बुला लेते। भगवान कहते हमारे सारे विवाह ऐसे हुए एक में भी पगड़ी धरने का मोर धरने का अवसर नहीं मिला। वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मोर रखने का अवसर मिलता है। आगे भी पता नहीं। भगवान की आज मेरे प्रभु सुदामा जी को देख करके इतने दुखी है। किसी भक्त ने कहा क्या? और जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई
से हुई और उसके पश्चात प्रभु पूछते हैं सुदामा, अरे भैया सुनाओ क्या? मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? हाँ क्यों? क्योंकि मेरी भाभी, मैं जानता हूं अपनी भाभी को, तू कब मिलाया? बोलो तुम मिलाओगे नहीं तो क्या मिले मिले? अच्छा बोले हाँ, मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। हाँ तो क्या लाए हो? हाँ कुछ नहीं। क्यों? सुदामा जी को संकोच लगता है भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य देख करके। हाँ आखिर मित्र की पत्नियां हैं, ये देखेंगे तो क्या कहेंगी? अरे कैसा मित्र है आपका? सब आपके मित्र ऐसे ही है। तो भगवान सुदामा जी छिपाते हैं, लेकिन भगवान को जानेंगे। सुदामा जैसे ही देखा निकाल के पोटली को, तो क्या देखते हैं महाराज? एक छीने से कपड़े में भैया सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल दिए। विद्वानों ने तर्क किया, शुक्ला जी, विद्वानों ने तर्क किया कि 4 मुट्ठी चावल ही क्यों? 10 कर देती, 2 कर देती, 3 कर देती, 4 क्यों? तो बताया क्यों? मनुष्य 4 चीजें स्वयं की कमाता है। क्या 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 कमाता? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ये मनुष्य स्वयं कमाता है। और क्योंकि सुदामा जी कर्मकांड के आचार्य हैं, कर्मकांड में विधान पूर्ति के लिए जब कोई सामग्री नहीं होती है तो अभावे पंडित जी कहां गए? अक्षतान समर्पयामि। अभाव में अक्षत समर्पित कर दिए जाते हैं तो विधि पूरी हो जाती है। तो मानो मैया के पास में कुछ है नहीं और भगवान को भेंट करना है, तो मानो मैया सुशीला ने अपना सब कुछ जो भी था उनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अक्षत के रूप में अपने गोविंद को समर्पित कर दिया। तीसरा भाव चावल ही क्यों? क्योंकि महाराज बद्रीनाथ जी को खिचड़ी बहुत प्रिय है। और खिचड़ी में चावल मुख्य होता है, इसलिए प्रभु हम आपको अक्षत भेजी दे रही हैं और आप खिचड़ी बना के खा लेना है। लेकिन वो प्रेम भरे जो अक्षत है, मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी खाया तुरंत क्या स्वाद है महाराज! वो मैया यशोदा के माखन में वो स्वाद नहीं है। और महाराज वो स्वाद अमृत में नहीं, वो स्वाद लक्ष्मी के बनाए हुए भोजन में नहीं, जो स्वाद आज भाभी तेरे इन अक्षतों में है, तेरे इन अक्षतों में है। भगवान दूसरी मुट्ठी खा गए और तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते रुक्मिणी छोड़ दो मेरा हाथ। अरे आज तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो, जब मैं अपना सब कुछ अपने भक्त को निछावर कर रहा हूँ। उस समय तुम कहाँ थी जिस समय मेरा भक्त एक शांता रुक्मिणी, वो दिन जाकर के तो मेरे भक्त की रक्षा कर देती, एक दिन उसे भोजन खिला आती, तब तुम कहाँ चली गई थी? छोड़ दो मेरा हाथ। और आज रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु सुनो, हम ये आज जो पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग ये जो दे रहे हो, ये देने से हम लोग नहीं रही हैं। फिर बोले प्रभु ये ब्राह्मण का आशीर्वाद। और सुदामा जी कैसे ब्राह्मण है बताया? बोले ब्रह्म वित्तमः, जिसके पास ब्रह्म रूपी खजाना हो, परम साधना हो, उत्कृष्ट तपस्या हो, ऐसे सुदामा जी ऐसे आचार्य हैं। बोले महाराज पंडित जी महाराज का बोले कुछ आशीर्वाद हम रानियों को भी दे दो। अच्छा तो भगवान ने क्या किया? ऐसे ही दो मुट्ठी चावल थे, ऐसे ही आज छावर कर दिए। अब जो रानियां थी एक दाना चावल बीन बीन के खाने लगी। सुदामा जी ने बैठे बैठे सारा सीन देखा। हे भगवान, इनके यहाँ तो हमारे यहाँ से ज्यादा भी भुखमरी है। काहे? बोले देखो कैसे एक दाना चावल बीन बीन के खाने लगे। बताओ ये रानी महारानी यहाँ लेकिन धन्य है, बड़े प्रेम से सुदामा जी महाराज कुछ दिन वहां रहे और वहां से रहने के पश्चात आज भगवान ने सुदामा जी से कहा, बोले मित्र, बोले तुम्हारे कपड़े प्रेस करके आ गए हैं। सुदामा जी जान गए। सुदामा जी ने अपने कपड़े पहन लिए, भगवान के कपड़े उतार दिए। और 2 मुट्ठी बांधे हुए थे। सुदामा जी बोले ऐसे जाओगे तो 4 दिन में पहुंचोगे
और ऐसे जाओगे तो 2 दिन में दोनों हाथ खाली। सुदामा जी ने कहा यहाँ भी ठिकाना नहीं लगा। बोले कोई बात नहीं। सुदामा जी चले गए और जैसे ही आए तो कुछ दूरी में जाकर के 4 लठैत मिल जाते हैं सुदामा जी को। बोले पंडित जी ये झोले में क्या नहीं जा रहे, बताओ नहीं। हाँ अभी देखते हैं 2 मिला। सुदामा जी ने झोला निकाला। बोले तो भैया ले लो, इसमें कुछ नहीं है। आज झूठ बोलते हो, द्वारकाधीश के महीनों से आ रहे हो और कुछ तो कुछ माल खजाना हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी लेके आए होगे। हाँ बोले महाराज देख लो, लेकिन सुनो मार न देना, पहले देख लो। हाँ काहे? बोले एक लाठी के है। हाँ और तो देखा और जैसे ही देखा तो उसमें कुछ नहीं। सुदामा जी से कह रहे बोले कुछ नहीं लाए। बोले कुछ नहीं लाए। बोले मार जाने दो, आप मर जाएगा फिर मत क्या लगेगी बेमतलब में। हाँ छोड़ दिया और जैसे छोड़ दिया तो सुदामा जी महाराज चले गए। और उसके बाद आज जैसे ही सुदामा जी महाराज पोरबंदर के निकट अपनी सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो स्त्रियों का झुंड आते हुए देखते हैं। और जैसे स्त्रियों का झुंड आते हुए देखा तो स्त्रियां इधर से आ रही तो सुदामा जी इधर हो गए। अब स्त्रियों का झुंड इधर आने लगा तो सुदामा जी इधर हो गए। अब बार बार सुदामा जी इधर से उधर, स्त्रियों का समूह भी इधर से उधर। सुदामा जी खड़े हो गए तो आके स्त्रियां सुदामा जी की आरती करने लगी और सुदामा जी नीचे मुंह को किए खड़े देख रहे। इसके बाद एक स्त्री ने सुदामा जी के पैरों को छुआ और जैसी एक स्त्री ने सुदामा जी के पैरों को छुआ, क्यों? क्योंकि पहले पैर छूने का अधिकार पत्नी को होता था, पति के। और हमारी माताएं पर पुरुष के पैर नहीं छूती थी, इसलिए पर पुरुष के पैर नहीं छूना चाहिए, भले वो पंडित जी काहे ना हो। हाँ हाँ पैर छूना है, अपने पति के पैर छू, साल में शायद एक बार। ससुर के छुओ, सास के छुओ, अपने से बड़े बुजुर्ग जो आपके कुल के परिवार के हो, जिनके सास ससुर आपने कहे उनके पैर छुओ। ठीक, सास ससुर की इच्छा से आप वृंदावन